एक ऐसा योद्धा जो कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेका, ऐसा योद्धा जिनकी मृत्यु पर अकबर खुद दुख व्यक्त करता है, एक ऐसा योद्धा जो राजपूतों की आन बान शान और इतिहास के पन्नों में खो जाती है। आज उसी योद्धा की कहानी बताने वाला हूं जिसे आज के दुनिया में महाराणा प्रताप कहते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप के संघर्ष की स्टोरी। और मन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है, क्या अकबर और महाराणा प्रताप आमने सामने युद्ध की? क्या महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था युद्ध में? क्यों महाराणा प्रताप वीर योद्धा कहा जाता है? दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का जवाब देते हुए आज के महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे और उनके युद्ध की कहानी को जानेंगे। अकबर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाहों में से एक आता है, जिसके सामने बड़े से बड़े राजपूताना राजा हुए जो घुटने टेक दिए सिवाय एक के। दोस्तों, वो है महाराणा प्रताप। तो चलिए जान लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ था। वे मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयंता बाई के पुत्र थे। अकबर का ख्वाब था कि पूरे हिंदुस्तान पे राज करे और उस समय अकबर बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, जबकि दोस्तों अन्य राजपूत जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का इनकार कर दिया। आइए जानते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का संघर्ष कैसे जारी हुआ। अकबर ने उदयपुर के आसपास जो है क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया, जिससे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष जो है अनिवार्य हो गया था। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ा युद्ध में से एक है जिसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं। इतिहास का ये पॉपुलर युद्ध में से एक है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में लड़ने वाले योद्धा की हम बात करेंगे। इसमें महाराणा प्रताप स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे। साथ में इनमें भामाशाह थे, हकीम खान शूरी था। इसके बाद आपको जो है राम सिंह तोमर, राजा पुंजा और अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सब्र करो। इसमें एक और योद्धा है जिसको कहते हैं चित्तौड़ का चेतक। जी, ये महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा है। जी हाँ, ये भी थे इसमें। कहते हैं इसमें साथ में जो है तकरीबन आपको 3000 से समथिंग 4000 राजपूत योद्धा वीर सैनिक सब आपको शामिल थे इसके अंदर। जी, अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी तरफ जो थे अकबर के सेना में। क्या आप सोच रहे हो कि अकबर की सेना में क्या अकबर उस युद्ध में खड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं था। अकबर जो है उस समय जो है इस तरीके का युद्ध जो है ना मतलब आपको करता नहीं था। उनके पास जो है ना 9 रत्न थे, जिनमें से किसी रत्न को भेज देते, साथ में किसी और को भेजते, जाके युद्ध लड़ता। तो अकबर कुछ इस तरीके से युद्ध किया करते थे। वो स्वयं उस समय जो है ना मंजिल पे मतलब युद्ध भूमि में नहीं उतरा करते थे। उनके साथ अकबर की सेना में मान सिंह जो प्रथम थे, ये अकबर की ओर से 9 रत्न में से एक थे दोस्तों, मान सिंह। जी हाँ, इसमें दूसरे नंबर पे थे आशफ खान जो मुगलों के ये सेनापति थे। ये दोनों थे और इनके साथ अकबर की सेना में 10,000 मुगल सैनिक और राजा मान सिंह के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। आइए दोस्तों बात करते हैं वो युद्ध जो 18 जून 1576 को युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह आमने सामने आ गए। जी हाँ, क्योंकि ये दोनों अकबर के तरफ से मान सिंह जो थे आपको सबसे मजबूत थे और यहाँ महाराणा प्रताप स्वयं आपको जो है उनके सामने मुकाबला कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपना भाला लेकर मान सिंह के हाथी के सर पर वार किया, लेकिन मान सिंह जो है बाल बाल बच गया दोस्तों, क्योंकि भाला जो है हाथी के माथे पर जा लगा। और इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसको चेतक कहते दोस्तों, वो भी घायल हो जाता है। लेकिन उसने उस युद्ध से महाराणा प्रताप सिंह को जो है सुरक्षित बाहर निकालता है। वो है चेतक घोड़ा दोस्तों। उसके बाद चेतक आखिरी सांस लेता और वो दम तोड़ देता है दोस्तों। ये महाराणा प्रताप सिंह का जो है ना हमसफर घोड़ा यहाँ पे साथ छोड़ देता है, क्योंकि वो युद्ध में बहुत ज्यादा घायल हो गए थे दोस्तों।
अब बात करते हैं युद्ध का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। कहते हैं यह युद्ध जो है लगभग 4 घंटे तक चला। इसमें हजारों सैनिक मारे गए। मुगलों का अस्मारिक रूप से जीत मिली, लेकिन वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके। महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद जो है गुरिल्ला नीति अपनाई। दोस्तों, गुरिल्ला नीति वो होता है जहां आपको जो है छिप कर वार किया जाता है। इस युद्ध में जो है आपको आमने सामने डायरेक्टली नहीं उतरा जाता है, इसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। जी हाँ, ऐसी नीति अपनाई थी दोस्तों, क्योंकि वहां से जो है आपको हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह जो है संपूर्ण रूप से जीत नहीं पाए थे। जी, लेकिन मुगलों के चंगुल में नहीं आए हो। महाराणा प्रताप का संकल्प था, मैं स्वतंत्र रहूंगा या रणभूमि में वीर गति प्राप्त करूंगा। तो ऐसे योद्धा में से जो है महाराणा प्रताप आते हैं दोस्तों, और ये है एक सच्चा योद्धा जो कभी झुका नहीं। और एक चीज दोस्तों, कभी अकबर और महाराणा प्रताप एक साथ युद्ध में आए ही नहीं थे। फेस टू फेस कभी युद्ध नहीं हुआ था, ये सच है दोस्तों। अकबर युद्ध के लिए जो है किसी भी नवरत्न में से किसी को भेज देते और युद्ध जो है वो अकबर की ओर से लड़ लेते, इसलिए अकबर उनके सामने कभी आए ही नहीं। महाराणा प्रताप की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जैसे कि अकबर को पता चलता है तो उसने गहरी निराशा व्यक्त करता है, और कहते हैं वो क्योंकि वह जानता था कि प्रताप एकमात्र ऐसा राजा था जो कभी झुका नहीं, इसलिए अकबर भी उनका एक तरीके से फैन हो गया था दोस्तों। जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।